अब हम आपको दिखाते हैं कि चीन ने सीज फायर की ये पहल आखिर क्यों की। चीन के लिए ये सीज फायर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैं आपको प्लाज्मा पर समझाने का प्रयास करता हूं इस बड़े स्क्रीन पर। दरअसल ऊर्जा की अगर बात करें तो शी जिनपिंग के लिए सीज फायर बहुत जरूरी है। ईरान से कारोबारी रिश्ते बहुत मजबूत हैं। सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है ईरान से, और चीन पहले वेनेजुएला और फिर ईरान, इन दो देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में आने के बाद या छद्म रूप से तो चीन की मुश्किलें बढ़ गई थी। युद्ध लंबा खिंचने से चीन का जो निवेश है उस पर बुरा असर पड़ रहा था। चीन के लिए आवाजाही, ईंधन की आवाजाही भी एक बड़ा सवाल हो गई थी। केवल रूस पर वो निर्भर हो रहा था। हॉर्मुज विवाद से दुनिया के कई देशों के नुकसान से चीन भी परेशान था, क्योंकि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ रही थी तो चीन से निर्यात सामान का लगातार कम होता जा रहा था। यूएन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को वीटो कर दिया चीन ने और रूस ने, तो उसने दिखा दिया कि वो ईरान के साथ है, अमेरिका के खिलाफ है, और सीजफायर में सीधे शामिल होने के बजाय उसने बैकडोर डिप्लोमेसी अपनाई। यानी काम चीन कर रहा था, मुखौटा पाकिस्तान का था कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो झेलना पाकिस्तान को पड़ेगा। मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए हमने कोशिश की। चीन के विदेश मंत्रालय ने अब एक औपचारिक बयान भी दे दिया है और एक तरह से विश्व पटल पर यह साबित कर दिया है कि चीन एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है, ईरान की शर्तें क्या थी? मैं आपको एक एक ईरान की शर्त भी बता रहा हूं। पहला, युद्ध रोकने की प्रतिबद्धता हो, यानी ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, यह ईरान लगातार कह रहा है। दूसरा, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण जारी रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि $2 मिलियन हर जहाज की आवाजाही के लिए ईरान लेगा। अगर 100 जहाज रोज निकलते हैं तो $200 मिलियन मुफ्त में ईरान को मिल जाएगा। अगर 150 निकलते हैं तो $300 मिलियन हर रोज ईरान को मिलेगा। यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति मिले, यानी वो 450 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा। अमेरिका के जो भी प्रतिबंध, और ऐसे प्रतिबंध जो पिछले 47 वर्षों से चले आ रहे हैं, सब प्रतिबंध हटाए जाएं। अन्य देशों की आर्थिक पाबंदियां भी खत्म हो, यानी यूरोप के जो की आर्थिक पाबंदियां हैं, अमेरिका की जो आर्थिक पाबंदियां हैं, सब आर्थिक पाबंदियां ईरान पर खत्म हो, तभी वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ सभी प्रस्ताव रद्द किए जाए। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान से जुड़े प्रस्ताव को खत्म किया जाए। हालांकि बाद में बातचीत यह हो सकती है कि ईरान IAEA की निगरानी को मान जाए। ईरान को मुआवजे का भुगतान किया जाए। क्या मुआवजा वही $2 मिलियन प्रति जहाज के जरिए आएगा? पूरे क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो, और यह जो नवी शर्त है यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान अब यह कह रहा है ये इस पूरे इलाके में उसका वर्चस्व है। चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, हर जगह से अमेरिका की सैनिक टुकड़ियां वापस जाए, अमेरिकी बेसेस बंद किए जाए। 10वीं शर्त, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह जैसे गुटों पर हमले रुके। यह शर्त इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है, और इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल का यह कहना है कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा, और इसीलिए इस समय इजराइल का हमला हिजबुल्लाह पर जारी है।